नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल के साथ होंगे। दोस्तों, ये किस्सा है 2018 का। केआरके की कंपनी कमल इंटरनेशनल ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था दुबई जॉब के लिए, जिसके लिए 2 व्यक्तियों ने अप्लाई किया। राजस्थान के बिरजू और अजीज ने भी इसके लिए अप्लाई किया हुआ था और ये दोनों इंटरव्यू के लिए मुंबई आए। मुंबई में इंटरव्यू में ये दोनों पास हो गए तो इन्हें जैन मेडिकल भेज दिया गया, जहां इनका मेडिकल हुआ। मेडिकल के लिए 2000 लिए गए प्रति व्यक्ति, मतलब 4000। जैन मेडिकल से 500 रुपया प्रति व्यक्ति कमीशन केआरके को जाता है। बिरजू और अजीज जो डॉक्यूमेंट कंपनी ने मांगे वह दे दिए, पासपोर्ट, फ़ोटोज़ आदि। केआरके के स्टाफ ने बताया कि आप जाइए, आपको हम सूचित कर देंगे जैसे ही वीज़ा आएगा। उसके बाद केआरके के स्टाफ ने राजस्थान बिरजू और अजीज को फ़ोन किया, कहा कि भाई आपका वीज़ा आ चुका है और पेमेंट आप तैयार रखिए कैश, जिससे कि हम आपकी टिकट बना सकें। और बिना पेमेंट दिए कैश आपकी टिकट नहीं बनेगी, इसलिए आप बंदोबस्त कर लीजिए। सर्विस के नाम पे केआरके ने 80,000 की डिमांड की थी, 80 हज़ार। तो कुछ उन्होंने दे दिया और कुछ रह गया था, इसलिए वह दोनों जब मुंबई आए, कहते हैं जिस दिन बिरजू और अजीज मुंबई के केआरके के ऑफिस पहुँचे उस दिन संडे था और गेट पे उन्हें ड्राइवर मिल गया, केआरके का ड्राइवर ने केआरके को फ़ोन से इतला किया कि बिरजू और अजीज आए हैं, तो केआरके ने कहा कि इन्हें मेरे पास लेके आ जा। केआरके का ड्राइवर का नाम अमीर है और वह दोनों को लेकर केआरके के पास पहुंच गया। जैसे ही दोनों ने केआरके की तरफ देखा तो केआरके ने कहा कि मेरा बकाया हुआ सर्विस चार्ज मुझे दो। वह दोनों हक्के बक्के रह गए, लेकिन मजबूर थे, क्या कहते। बिरजू और अजीज ने अपने हाथों से केआरके को बकाया हुआ पैसा पकड़ा दिया। केआरके ने उन दोनों को उनका ओरिजिनल वीज़ा, पासपोर्ट और एयर टिकट पकड़ा दिया। फिर बिरजू और अजीज पुणे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। टाइम से पहले बिरजू और अजीज एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन दोनों ने एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया और इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जब वो लाइन पर लगे तो वहाँ पर अधिकारियों ने पूछा कि भाई अपने कागज़ दिखाओ। तो उन्होंने जब कागज़ दिखाए, अपने सारे कागज़ निकाल के बाहर रख दिए। जब अधिकारियों ने देखा कि 2 वीज़ा इसके हाथ में हैं, तो उन्होंने पूछा ये कहाँ से लाए हो और कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम दुबई जा रहे हैं और यह हमें केआरके ने दिया, क्योंकि उसमें फेक वीज़ा और ओरिजिनल वीज़ा दोनों ही थे। अगर उस दिन संडे नहीं होता तो शायद स्टाफ पहले ही फेक वीज़ा को फाड़ देता और फिर वह इस दिक्कत पर नहीं पहुंचते। दोनों लड़कों को वहां से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया और पुणे पुलिस को सौंप दिया। पुणे पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। पूछताछ के बाद यह नतीजा निकला कि केआरके ने ही दिया है और सीधा उन दोनों को जीप में बैठाकर मुंबई की ओर गाड़ी रवाना हो गई। मुंबई में पहुंचते ही केआरके के घर के आगे पुणे पुलिस ने जीप लगा दी और दरवाज़ा खटखटाने के बाद
उन्होंने नौकरों से पूछा कि भाई कहाँ है KRK। नौकरों ने बताया कि वह दुबई चला गया है। मतलब KRK को पहले ही भनक लग गई थी, उसके लोगों ने बता दिया था कि उसके पीछे पुलिस पड़ी है। अपना बोरी बिस्तर उठा के चोरों की तरह दुबई के लिए भाग गया था और पुलिस हक्का बक्का रह गई। KRK ने दुबई से फ़ोन किया कि भाई सारा डाटा डिलीट कर दो और ऑफिस भी बंद कर दो। कुछ दिनों तक ऑफिस बंद रखा और फिर कुछ दिनों बाद उसने कहा कि भाई अब तुम एक काम करो, बंगलो नंबर 188 जहां मेरा घर है वहां से तुम काम करो और ऑफिस बंद रखो। कुछ महीनों बाद KRK को लगा कि शायद मामला शांत हो गया है, इसलिए आने से पहले उसने अपने स्टाफ से कहा। KRK ने अपने ही स्टाफ को ऑफर दिया कि भाई तुम लोग जो भी अपने नाम एक गुनाह और जुर्म लेगा मैं उसे 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया क्योंकि उनको पता था कि KRK बहुत ही कमीना और घटिया आदमी है। क्योंकि KRK दुबई में रह रहा था, उसका स्टाफ मुंबई में था और उनको डर था कि हम कहीं फंस न जाएं, इसलिए कई स्टाफ ने तो जॉब ही छोड़ दी। एक दिन अचानक KRK दुबई से मुंबई आ चुका था और उतरा, वैसे ही उसको अरेस्ट कर लिया गया। पुणे पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और सीधा उसको पुणे ले गई, क्योंकि उस समय किसी को भी भनक नहीं थी कि KRK पकड़ा गया है। इसका इसने फ़ायदा उठाया और वहाँ किसी ने इसको सलाह दी कि भाई तू एक फेक गवाह या जुर्म कबूल करने वाला कोई व्यक्ति ढूंढ ले और तू बच जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किसी ने इसको सलाह दी थी कि भाई कोई नकली जुर्म कबूल करने वाला इंसान ढूंढ ले, उसको हम अंदर कर देंगे और तुझे बाहर कर देंगे। KRK इसी की ताक में था। वहाँ पे एक प्रदीप नाम का लड़का पहुँच गया जिसने कहा कि भाई मैं ये जुर्म अपने नाम कबूल कर लूँगा और मुझे तू 5 लाख रुपए देगा। इनकी सेटलमेंट वहाँ भी होगी। प्रदीप ने इसके लिए कुछ पैसे लिए और उसने गुनाह कबूल कर लिया और KRK वहाँ से छूट के घर चला गया। किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई, ना मीडिया को, ना कोई न्यूज़। कुछ महीनों बाद जब प्रदीप जेल से छूट के आया तो उसने कई बार KRK को फ़ोन किया अपने बकाया मांगने के लिए, लेकिन KRK ने उसका फ़ोन नहीं उठाया, उसे इग्नोर कर दिया। तब मजबूरन एक दिन प्रदीप KRK के घर 188 बंगलों में पहुंचा और जैसे ही दरवाज़ा खुला वह अंदर गया और KRK के साथ बहस हो गई। प्रदीप और KRK में जब बहस हो गई तो KRK ने सीधा उसको बोला कि मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। जब उसकी प्रदीप से हाथापाई होने वाली थी उससे पहले KRK ने उस पर रिवॉल्वर तान दी और कहा मैं मार दूंगा, गोली मार दूंगा। प्रदीप के सामने अपना रिवॉल्वर तान दी थी तो प्रदीप ने जाने में ही भलाई समझी, वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन वह भी सीधा वर्सोवा थाने चला गया। उसने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस प्रदीप को बैठाकर सीधा KRK के घर पहुंची और KRK के दरवाज़ा खुलते ही KRK को अरेस्ट कर लिया और सीधा जीप में बैठाकर उसे वर्सोवा थाने ले आई।
कम से कम 1 घंटे बाद KRK और प्रदीप के बीच में सेटलमेंट हो गया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम मुझे लिख कर दो। KRK ने वहाँ पर पेपर में लिखवाया उससे अपने हाथों से, अपने हिसाब से, और उसको पैसे देने के बाद प्रदीप वहाँ से चला गया। तभी कहा जाता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये वहाँ से भी बच गया है, लेकिन कब तक बचेगा? धन्यवाद।